हेलो स्टूडेंट, आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। ये जेनेटिक्स का प्रोबेबिलिटी है जो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता भी है और ये बहुत सारा मार्क्स भी दे जाता है। इसीलिए आज हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसमें जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है प्रोबेबिलिटी में, वो देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इनमें होता क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है एक्चुअली जब हम किसी कॉइन का अगर एग्जाम्पल ले तो एक कॉइन को अगर हम उछालते हैं और उसको नीचे गिरने पर वो हेड आएगा या टेल आएगा, तो अगर हम बोले कि हेड आने का चांसेस क्या है तो वही उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो चांसेस कितना है, वो चांसेस का जो परसेंटेज है वो उसका प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर किसी हेड को हम एक बार किसी सिक्के को उछाले और फेंके तो वो 50% चांसेस है कि टेल आएगा और 50% चांसेस है क्या वो हेड आएगा। तो या तो टेल या हेड, दो ही ऑप्शन है उसके पास। तो टोटल नीचे लिखना है जितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है हेड का या टेल का, ठीक है। उसमें से कोई एक आएगा। मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी हम किसका निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम हेड का निकाल रहे हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी हेड का जब निकालना हो तो एच लिखते हैं और एच से टोटल नंबर नीचे लिखते हैं जितना चांसेस है, मतलब कि टोटल नंबर कितना है उसका आने का, ऑप्शंस कितना है, दो ही ऑप्शन है हेड का और टेल का, जो ऑप्शन है टोटल वाला उसको नीचे लिखते हैं। और जो एक आएगा हेड का निकाल रहे हैं तो हेड आने का चांसेस कितना है, एक आने का चांसेस है, एक ही बार आ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार सिक्का उछाले और दो दो हेड आ गया, आएगा भी तो उसका चांसेस क्या है कि वो एक बार ही आए, तो वो ये हो गया 1। ऊपर हम लिखते हैं वो चांसेस जो कि आने का चांस है कि, तो टोटल ये बना क्या 50%। हाफ मीन्स आधा, आधा मीन्स 50%। तो ये 50% चांसेस है एक बार सिक्का उछालने पर हेड आने का। इसी टाइप से टेल को भी अगर हम देखें तो टेल का भी परसेंटेज कितना होगा, आधा ही। जितना हेड का आने का चांसेस है उतना ही टेल का है। ऐसा तो नहीं है कि एक सिक्के में दो हेड और एक टेल है, उसमें एक हेड है तो एक ही टेल है, तो चांसेस दोनों का बराबर है। इसीलिए 50% हेड का और 50% टेल का होता है। तो ये प्रोबेबिलिटी होता है। कितना बेसिक सबको आता ही है। तो अब हम आते हैं जेनेटिक्स में कि जेनेटिक्स में क्या होता है प्रोबेबिलिटी। इसमें हमें पढ़ना होता है प्रोडक्ट लॉ और सम लॉ। दो लॉ होता है इसका कि प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशंस वाला रूल अप्लाई होता है। मतलब इसमें जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा किसी भी केस में वो हम आगे देखेंगे कैसे निकालना होता है, कैसे हमको पता चलेगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज करना है या फिर एडिशन। और सम लॉ क्या होता है, सम मीन्स समझ में तो आ ही रहा है कि सम मीन्स जोड़ना है, एडिशन करना है। तो प्रोडक्ट लॉ एंड सम लॉ, इसका दो लॉ होता है सम लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ, दो ही लॉ होता है जेनेटिक्स में जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, ये टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट, चाहे इवेंट हो सकता है दो हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स कि ये नहीं है कि एक सिक्के को उछाले और उसमें से हेड आने का चांसेस क्या है और टेल आने का चांसेस क्या है, वो हमें नहीं देखना है। दो अलग अलग सिक्का है और उसमें अगर हेड ही ठीक है कि हेड आने का चांसेस क्या है, दो सिक्का उछाले और तो उसमें हेड आने का चांसेस क्या है, तो वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो सिक्का उछला और इसमें हेड आने का चांसेस क्या है। तब हम क्या करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी हेड का निकालेंगे। तो इस सिक्के का हेड आने का चांसेस 50% और इनटू इसका 50%। यहाँ मल्टीप्लिकेशन इसलिए यूज होता है क्योंकि ये सिक्का अलग है और ये सिक्का अलग है, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, ये इसको इफेक्ट नहीं करेगा, इन दोनों का आपस में फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन चांसेस इसका भी 50% है हेड आने का और इसका भी 50% है इस सिक्के का भी आने का। तो दोनों इंडिपेंडेंट है। जब कोई इवेंट दो बार हो या हो सकता है 10 सिक्का हो तो यहाँ हम 10 बार ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लॉ जिसमें कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। लेकिन हम हेड का ही निकाल रहे हैं तो सारे सिक्के का देखना होगा कि अच्छा इसमें आया कि नहीं, इसमें आया कि नहीं, इसमें आया कि नहीं। तो हेड आने का चांसेस सबका 50% है, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट। ये आई थिंक कितना क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है। अब हम आते हैं सम लॉ में कि इसमें क्या टू और मोर इवेंट कनेक्टिव होते हैं। मतलब एक ही सिक्का है उसमें हम देखते हैं या फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब इसमें क्या होता है जो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता है ये इसको इफेक्ट करेगा। दो कोई केस हो रहा है, दो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ये इसको इफेक्ट करेगा, हो सकता है ये इसको इफेक्ट करेगा, हो सकता है इसमें आए तो इसमें ना आए, इसमें आए तो इसमें ना आए। तो ये होता है सम लॉ। हालांकि प्रोडक्ट लॉ से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन फिर भी जानना दोनों है और आज हम दोनों को क्लियरली समझ जाएंगे कि जेनेटिक्स में हम इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसको प्रोडक्ट लॉ को।
प्रोडक्ट लॉ का ये अगर हम ये करें कि डेफिनेशन क्या है, टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट है और इसमें क्या है, टू और मोर इवेंट कनेक्टिव है, मतलब इसमें कनेक्टेड है। अब एक क्वेश्चन से हम दोनों को समझेंगे। एक क्वेश्चन क्या है, टू पिंक फ्लावर 4 o'clock का, ठीक है, पिंक फ्लावर है 4 o'clock का। इसमें पिंक फ्लावर कैसे बना वो हम देख रहे हैं, बाद में देखेंगे इसको, कि आर क्रॉस्ड टू ईच अदर, मतलब दो पिंक फ्लावर जो है 4 o'clock का आपस में क्रॉस किया गया है और फ्लावर कलर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। फ्लावर कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंट कैसे वो भी हम अभी देखते हैं। ये दोनों केस जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट एक ये दे रहा है, हिंट दे रहा है कि किस टाइप का ये क्रॉसिंग ओवर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जिसमें कि पेरेंट मेल और फीमेल दोनों का पेरेंट्स में दोनों का करेक्टर में किसी का भी डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कि अगर मेल रेड है और फीमेल व्हाइट फ्लावर वाली है तो दोनों का मिक्स होके जो उसका F1 जनरेशन आएगा वो पिंक आएगा, मतलब ना तो मदर वाले का करेक्टर आएगा ना तो फादर वाले का करेक्टर आएगा। मिक्स टाइप का जो आता है उसका ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चे में, जैसे रेड और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करने के बाद बच्चे में जो पिंक फ्लावर आता है उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब एंड गिविंग फिनोटाइप रेशियो ऑफ 1 रेड 2 पिंक एंड 1 व्हाइट, ये है उसका रेशियो। तो पहले हम देख लेते हैं पिंक फ्लावर कैसे आया, उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या हो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक तो मेल आया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने के लिए है, ये जरूरी नहीं है। ये क्या है कि अगर मेल रेड है, मान लेते ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल है, इसमें अगर ये रेड वाला रहा, मान लेते हैं ये रेड वाला है और ये व्हाइट वाला है, ये रिसेसिव वैल्यू है, व्हाइट वाला रिसेसिव वैल्यू होती है, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं हम। तो ये मेल जो है रेड वाला है और ये व्हाइट है, ये क्या है रेड, इसको भी लिख देते हैं रेड, और ये है व्हाइट। इसको आपस में अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आर आर, ये आर आर, ये आर आर और ये बनेगा आर आर, ठीक है। तो ये F1 में सारे के सारे क्या कैसे बने, जब ये आर और ये आर बना तो मेंडल के अनुसार बनना तो चाहिए था कि सारे के सारे रेड, क्योंकि ये डोमिनेंट है। जैसे कि इस केस में, ऐसे वाले केस में सारे के सारे टॉल बनते हैं मेंडल वाले क्रॉसिंग ओवर में F1 जनरेशन में, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, ये बता चुका है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसलिए इसमें F1 जनरेशन में बनने वाला ना तो मदर की तरह बनेगा ना तो फादर की तरह बनेगा। ये कैसा बनेगा, मिक्स टाइप का बनेगा, मतलब रेड और व्हाइट मिलके पिंक टाइप का बनेगा। इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, मतलब सारे के सारे रेड ये बने पिंक बने। ये कैसे बने, ये पिंक बनने के बाद जो है अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे आपस में और तब जाके हमको ये वाला रेशियो मिलेगा। तो हम इसका क्रॉस करवा लेते हैं, ये बना आर आर एंड ये आर आर, ठीक है। ये F1 का सेल्फ क्रॉस है, ये क्या है F1 का सेल्फिंग है, ये है F1 का सेल्फिंग, ये दोनों को क्रॉस करवाएंगे अब। तो ये क्या बनेगा आर आर, अब इससे इसका क्रॉसिंग ओवर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे भी कैपिटल आर स्मॉल आर और इससे स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्या, दोनों कैपिटल है और ये क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर है, जबकि ये क्या है दोनों स्मॉल स्मॉल है। तो ऐसे तो इजीली पता चल ही रहा है कि ये 1:2:1 का रेशियो मतलब मिला है। और यहाँ क्या है, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये कैपिटल और एक स्मॉल वाले आर में इस कंडीशन में पिंक बना, तो दैट मीन्स क्या यहाँ भी पिंक बनेगा। और ये दोनों स्मॉल है तो व्हाइट बनेगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन तो है नहीं, स्मॉल वाला व्हाइट के लिए था और आर वाला रेड के लिए था। तो ये रेशियो कैसे बना वो भी हमें ये हो गया मिल गया कि कैसे इसको बनाना है। लेकिन इतना तो क्रॉसिंग ओवर जो है याद रखना ही होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में अगर आपको पता है तो इतना सारा प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ बस ऐसे ही आपको पता रहेगा कि अच्छा 1:2:1 का रेशियो मिला है हमें, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसीलिए इतना करने का कोई उसमें ज़रूरत है ही नहीं, बस इसमें ये क्वेश्चन देखना है जो कि प्रोडक्ट लॉ से रिलेटेड है। कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट लॉ है, क्योंकि उसमें ऐसे कॉलम में दिया हुआ रहेगा नहीं कि ये प्रोडक्ट है, चलो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से बना और ये सम है तो इसको ऐड करके बना, पता कैसे चलेगा। तो द फर्स्ट 3 प्लांट, मतलब इसके बारे में वो बोल रहा है, क्योंकि वो क्रॉस करके आपको दिखा चुका है कि ये रिजल्ट आपको दे चुका है, आपको ये नहीं बोल रहा है कि क्रॉस करो, आपको क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट 3 प्लांट ऑफ व्हाइट फ्लावर प्रोबेबिलिटी, मतलब फर्स्ट 3 प्लांट व्हाइट होने का क्या चांसेस है। ये जो आपको 4 प्लांट है 1, 2, 3 एंड 4 प्लांट, इसमें से 3 प्लांट को वो पूछा फर्स्ट 3 1, 2 8 इतना ही,
फर्स्ट 3 प्लांट का व्हाइट आने का चांसेस क्या है, तो व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 में से टोटल पहले लिख रहा होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल जो नीचे रहता है, मतलब टोटल जो होता है उसको नीचे लिखना होता है। और व्हाइट के बारे में पूछ रहा है, व्हाइट के बारे में, तो व्हाइट आने का चांसेस क्या है, व्हाइट एक ही है, 4 में से व्हाइट आने का चांसेस क्या है, एक। तो ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। ये क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट का प्रोबेबिलिटी। और जब ऐसे पूछे कि फर्स्ट थ्री मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं है कि ये आपस में लिंक्ड है। ये भले ही रेशियो इसका 2 है, लेकिन इसका इससे कोई इफेक्ट नहीं है। ये तो ये गैमेट इससे जाके मिला, तब जाके ये कंडीशन बना है। तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये अलग अलग इवेंट हो रहा है। फर्स्ट 3 जब बोल रहा है तो वो क्लियरली बोल रहा है कि फर्स्ट 3 है, ये 1 2 3, रेंडमली वो नहीं बोला है इसमें से कोई भी 3 उठा लो। और रेंडमली जब बोले कि इसको उठा लेना कोई भी, रेंडमली मीन्स किया ये होता है कि कोई भी मिक्स टाइप का है, आपको नहीं पता फर्स्ट से है या 3 से, ये हो सकता है ये और ये हो जाए, ये हो गए और ये वाले के बारे में पूछ ले, तो उस टाइम हमें क्या फॉर्मूला ये होता है, यूज करना होता है। उसमें बाइनोमियल का ये जो है फॉर्मूला यूज करना होता है। बाइनोमियल्स का क्या होता है फॉर्मूला, वो उसके लिए भी हम एक सेफ्टी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप पहले उसको देख लें, या फिर इसको देखने के बाद आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि वो क्या होता है। अब हम इसमें आते हैं, तो पता चल गया कि इसका व्हाइट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। तो 1/4 और फर्स्ट 3 प्लांट बोला है, 3 प्लांट, चलिए 3 प्लांट बनाते हैं इसको। फर्स्ट 3 प्लांट बनाते हैं, इसमें इससे ये क्या, फर्स्ट 1 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 प्लांट है, जिसमें से फर्स्ट वाले 3 का, फर्स्ट का क्या लिख लेते हैं 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। सबका इसका व्हाइट होने का चांसेस इंडिपेंडेंट है, ये तो लिंक्ड नहीं है इससे कि तुम व्हाइट होगा तो हम नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। वो होगा तो चलो तुम भी हो जाओ, हम भी हो जाए, उसको किसी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मतलब इंडिपेंडेंट है। इस कंडीशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। रिजल्ट भी क्या आएगा 64, 1/64। ये आया इसका प्रोबेबिलिटी। तो द फर्स्ट 3 प्लांट ऑफ व्हाइट फ्लावर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/64। आई थिंक ये वाला पता चल गया। अब हम आते हैं सम रूल में। इसमें क्या है, ए प्लांट विद आइदर पिंक। अब यहाँ सम लो में ये तो ट्विस्ट कर दिया कि आइदर पिंक और व्हाइट, या तो पिंक या फिर क्या होगा एक ही, वो ये क्लियर नहीं किया है कि ये वाला प्लांट का, ये प्लांट का, या फिर चारों का। ये उस तरह से क्लियर किया ही नहीं है कि किस प्लांट के बारे में पूछ रहा है। वो बोल रहा है ए प्लांट विथ आइदर, कोई भी एक प्लांट, आइदर पिंक और व्हाइट फ्लावर प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई एक प्लांट का या फिर 2 प्लांट को, वो क्लियर नहीं किया है। बस ये पूछ रहा है कि किसी प्लांट का रेड होने, व्हाइट होने का और पिंक होने का, ये क्या पिंक का और व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पिंक होने का हम निकाल लेते हैं, यहाँ टोटल नंबर तो 4 ही है, पिंक वाले का ये क्या है, पिंक का प्रोबेबिलिटी है। और पिंक आने का चांसेस क्या है, 2, 4 में से 2 पिंक है तो 2 ऊपर है। ये इसका पिंक वाले का प्रोबेबिलिटी निकल गया। तो हम यहाँ निकाल देते हैं पिंक वाले का। पिंक आने का पूछा है वो, और व्हाइट का, तो पिंक प्लस व्हाइट कर देते हैं। पिंक का प्रोबेबिलिटी क्या निकला 2/4, और व्हाइट का तो पहले से ही पता है क्या हुआ 1/4। ये क्या व्हाइट का है, ये है व्हाइट का क्या है 4। मतलब हम इसमें सम रूल तब अप्लाई करते हैं जब हमें पता ना हो कि किस प्लांट का निकालना है, कि वो व्हाइट है या फिर पिंक है। जब हमें क्लियरली ना दिया हो तब हम सम रूल अप्लाई करते हैं। जब ये कनेक्टेड है, या तो पिंक होगा या व्हाइट होगा, तो ये कनेक्टेड है, हो सकता है इसी के बारे में बोल रहा हो कि या पिंक है होगा, ये कोई एक प्लांट इसमें से निकालते हैं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पिंक होगा या फिर वो व्हाइट होगा, तब हम सम रूल अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा 3/4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/4, और इसका क्या होगा 1/64। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स में कैसे यूज करना है। ऐसे तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा कॉइन वाला एग्जांपल से ही हो चुका है क्लियर कि सम रूल क्या होता है, और इसमें से इस क्वेश्चन से और भी क्लियर हो गया कि एक ही क्वेश्चन में हम 2 टाइप का क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा सम लॉ।